Good morning students. Hello everyone. We are studying about compound interest. पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखा था। सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ चार्जेज है, जो अमाउंट पे जो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है वो एनुअली हम पे करते हैं, और जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, पे करना होता है। और जो इंटरेस्ट होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट में वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर पेबल होता है। मींस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितना हमारा प्रिंसिपल है, भले ही हमने 2 साल के लिए लिया हो, 3 साल के लिए कोई मनी उधार ली हो, 3 साल 5 साल 10 साल, वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होगा, जो हमारा प्रिंसिपल है उसी पे होगा। बट जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा क्या इसका लॉजिकली चेंज हो जाता है। फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर में जो हमारा पहले साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है हमारा, वो कैलकुलेट होता है हमारे उधार ली गई राशि यानी मूलधन के ऊपर। इन सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द नेट अमाउंट। मीन्स जो हमारा मिश्र धन होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का मूलधन तथा ब्याज, उसके ऊपर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। कहने का मतलब है कि ब्याज के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, यानी ब्याज का भी ब्याज पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बोरोड 10,000 मनी फ्रॉम एनीवन। हमने अमाउंट कितना लिया, 10,000। ये 10,000 रुपीज़ हमने क्या किया, किसी से उधार लिया एट द रेट ऑफ 10%। किस दर से लिया, 10% की दर से लिया। तो 10,000 का 10% क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है यानी मूलधन। ये हमारी रेट यानी दर। तो इंटरेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना रहेगा हमारा। देखो 10,000 का 10% सीधा कैलकुलेशन करके देखते हैं एक बार समझने के लिए। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपये होता है। अगर ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता, मान लो ईयर कितने, टोटल ईयर कितने हमारे 3 ईयर्स है, ठीक है। देन फर्स्ट ईयर हमारा कितना होता, 1,000, सेकेंड ईयर भी कितना होता 1,000, एंड थर्ड ईयर भी हमारा कितना होता 1,000। तीनों साल हमें इंटरेस्ट कितना लगता, 1,000 किसके ऊपर, 10,000 पे। टोटल कितना लगता हमारा 3,000 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता एज ए इंटरेस्ट, ब्याज के तौर पे। कब, जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। बट अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट मीन CI इसकी बात करें तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा कितना है, 10, जो उधार लिया गया राशि है वो कितना है हमारा 10,000 है। परसेंट कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो इंटरेस्ट कितना होके आएगा हमारा, वही 10,000 का 10%, 1,000 रुपीज़ हमारा कैलकुलेट होके आएगा। बट इन सेकेंड ईयर, पहले साल में ब्याज कितना बना हमारा, 1,000 रुपये बना। दूसरे साल में इस 10,000 रुपये का 10% कितना हुआ, 1,000 रुपये। प्लस ये जो लास्ट ईयर का 1 साल का हमारा ब्याज था उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी ये साइक्लिक हमारा क्या हो गया, साइक्लिक इंटरेस्ट हो गया, ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये साइक्लिक राउंड अप में
इंक्रीज होता है। तो सेकेंड ईयर में ये 10,000 का तो ये 1,000 इंटरेस्ट होगा ही होगा, बट ये जो इंटरेस्ट हमने फर्स्ट ईयर के लिए पे किया था इसका भी 10% हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1000 का 10% कितना होता है, 100। तो टोटल सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा, 1100 रुपये। ठीक है। अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का हमारा कितना है, 10,000, वही 1100 रुपये इन दोनों के, और ये जो 1100 है इसका भी क्या आएगा, 10% आएगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 4,210 रुपीज़। यानी सिंपल इंटरेस्ट के अलावा हमें इतना पे एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो साइक्लिक जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो साइकिल में इम्प्रूव होता है वो, और कैलकुलेट किस पे होता है, फर्स्ट ईयर में तो ये ओनली प्रिंसिपल यानी मूलधन पे इसकी गणना की जाती है, सेकेंड ईयर में जो हमारा नेट अमाउंट है उसके ऊपर। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, नेट अमाउंट इंक्रीज होता जाता है और नेट अमाउंट पे हमारा इसकी कैलकुलेशन होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। बट ये प्रोसेस क्या होती है, लेंथी होती है, टिपिकल होती है, इसको समझने में दिक्कत रहती है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम में लेंगे। और फॉर्मूला क्या है हमारा, आइए देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। देखो सिंपलेस्ट इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला तो क्या था, ऐसा इजिकल टू PRT/100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला था। जबकि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहता है हमारा, वो फॉर्मूला हमारा होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100⁻t। ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ पर मिश्र धन की गणना की जाती है। मिश्र धन आएगा हमारा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। यहाँ पर ये जो P है, P डिनोट्स प्रिंसिपल, R डिनोट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T डिनोट्स टाइम पीरियड। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं, ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन होगी और किस तरीके से हमें यहाँ पर गणना करनी है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ ₹20,000, एक 20,000 मूल्य, ठीक है, फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड 6 मंथ। 20,000 रुपये, समय कितना है हमारा, 1 साल 6 महीने के लिए, एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% वार्षिक दर से दिए गए हैं। ठीक है, देन व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर दिस पीरियड इफ द इंटरेस्ट एडेड ईयरली। अब किसी ने क्या किया, ये अमाउंट 1 साल 6 महीने के लिए, कितना अमाउंट, 20,000 रुपये, किस रेट से, 8% की रेट से, पर एनम सालाना दर से
उसने उधार दिए। तो इस समय के बाद टाइम पीरियड मीन्स 1 ईयर 6 मंथ, 1 साल 6 महीने के बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे अगर वो जो इंटरेस्ट है वो एडेड कैसे होता है, ईयरली एडेड होता है, सालाना उसको कैलकुलेशन की जाती है। देखो हमें वो वर्ड मिलेगा ईयरली एडेड। देन इन सॉल्यूशन प्रिंसिपल कितना है हमारा, पी हमें दिया हुआ है ₹20,000। ओके, पहले जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हम क्या करते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R इजिकल टू 8% पर एनम टाइम 1 ईयर 6 मंथ्स। ये जो टाइम की यूनिट है हमारी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दोनों ईयर में होने चाहिए या फिर दोनों मंथ में होने चाहिए। अब यहाँ पर इंटरेस्ट जो हमारा ईयरली एडेड हो रहा है यानी सालाना उसकी गणना की जा रही है, साल भर से गणना की जा रही है, तो हम क्या करेंगे इसे मंथ में ना कन्वर्ट करके साल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ईयर तो हमारा ऑलरेडी 1 है, अब जो 6 मंथ है हमारा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन 1 ईयर प्लस, जब भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट मंथ इनटू ईयर, गिवन मंथ डिवाइडेड बाय 12, जो भी हमें मंथ दिए हुए हैं, महीने दिए हुए हैं, उन्हें हम क्या करेंगे 12 से भाग देंगे यानी 6/12। देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईयर आल्सो। देन 6/12 इज 1/2, 1 प्लस 1/2 ईयर, कितना हुआ 3/2 ईयर। और 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 1/2 ईयर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और 1/2, 1 सही 1/2 वर्ष हो गया हमारा। तो हमें कैलकुलेट करने की कितना अमाउंट हमें मिलेगा, टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन की हमें कैलकुलेट करनी है। देन अप्लाई द फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 पावर T टाइम। प्रिंसिपल इज 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8/100, 1 और 1/2। अब जब भी पावर इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगी, देखो अगर हमारी पावर इस तरीके से आ रही है, मान लो टाइम पीरियड हमारा कितना होता है 2 ईयर्स होता है, सिंपल कैलकुलेट करते हैं। देन पावर क्या है हमारे, डायरेक्ट वैल्यू है, वोल नंबर है। जब भी हमारी पावर वोल नंबर में आएगी तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे, एलसीएम लेकर इसे सोल्व करेंगे। देन इट विल बी 108/100 पावर 2। और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये तो होगा हमारा सिंपल तरीके से जब हमें ये कैलकुलेशन हमें दी हुई मिलेगी। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंडीशन, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हमारी कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ रही है, देन हमारी पावर क्या है, देखो यहाँ तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। देन हमें क्या करना होगा, 108 का स्क्वायर करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। बट हियर वी हैव टाइम पीरियड इज 1/2, 1 से 1/2 कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। तो जो फर्स्ट जो हमारा वोल नंबर है उसमें तो जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो ब्याज की दर होती है, वो पूरी की पूरी लिखी जाती है। जो फ्रैक्शन में है, अगर 1/2 है, आधी घात है, तो अब क्या करेंगे, दर को तो क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि ये 6 महीने से कैलकुलेशन होगा ना। जब भी 6 मंथ से कैलकुलेशन की जाती है या फिर 1/2 पावर में है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, रेट विल बी हाफ
रेट को दर आधी कर देंगे, ठीक है, एंड टाइम डबल, यानी समय क्या हो जाएगा दुगना। देखो एक वैल्यू को आधा कर रहे हैं तो दूसरी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें डबल करना पड़ेगा। रेट हमेशा आधी होगी, टाइम हमेशा क्या होगा डबल होगा। किस कंडीशन में, व्हेन, अगर आपको ये दे देते इंटरेस्ट एडेड हाफ ईयरली, सेमी ईयरली और फ्रॉम 6 मंथ, 6 महीने से कैलकुलेशन करेंगे या अर्धवार्षिक गणना होगी ना, तब तो ये अप्लाई होगा, ठीक है। रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। और सेम कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, जब हमें पावर में क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पावर 1/2 है, देन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 1 + 8/100, ये किसके कैलकुलेशन की हमने 1 ईयर के लिए, इन मल्टीप्लाई ये हमारा 1 + 8 देखो इसकी पावर में 1 लिख देता हूँ, यहाँ पावर में 1/2। अब क्लियर हो जाएगा। बट ये जो पावर 1/2 है इसे सॉल्व करने के लिए 20,000 मल्टीप्लाई 1 + 8/100, देन रेट विल बी हाफ। दर को क्या करना है, आधा करना है, तो 8 है तो 8 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 + 4/100। और टाइम है वो क्या हो जाएगा हमारा दुगना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितनी पावर आ गई इसकी 1 पावर आ गई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, 20,000 मल्टीप्लाई इसका एलसीएम क्या आएगा 100 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 108, 100 + 8 108 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 104/100। 20 कैंसिल, 20 एंड 20 अगेन कैंसिल। तो वैल्यू हमारी क्या बची है यहाँ पर 2 × 108 × 104, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई सिंपल करने पर, कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करने पर। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 102 को 108 से मल्टीप्लाई किया 216 और 216 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22,464 रुपीज़। देन अमाउंट कितना आया हमारा 22,464 टोटल अमाउंट आया। अगर आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट पूछे तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या आएगी, CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। एंड आवर अमाउंट इज, मिश्र धन कितना है हमारा 22,464 माइनस 20,000। देन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट क्या आया हमारा 2,464 रुपये। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी के साथ जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक, इसके साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये हमारा लास्ट सेक्शन था, कंप्लीट हो गया। चैप्टर 8 कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ यानी राशियों की तुलना वाला चैप्टर पूरा है। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेरी या डाउट होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड अपने होमवर्क को सेंड कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।